महर्षि मई परमहंस जी महाराज ने एक अनोखा पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम है वेद दर्शन योग। उस पुस्तक में एक विशेषता ये है, लोगों का विचार ये था कि वेदों का ज्ञान अलग है और संतों का ज्ञान अलग है, लेकिन महर्षि मई परमहंस जी महाराज ने उस वेद दर्शन नाम की पुस्तक लिख करके ये साबित कर दिया और दिखा दिया कि जो ज्ञान वेद में है वही ज्ञान संतों के पास है। वेद का ज्ञान और संतों ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, एक समानता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महर्षि में ही ध्यान योग आश्रम शीतल विहार धनबाद झारखंड में पूज्यपाद स्वामी शिवनारायण जी महाराज जी के सानिध्य में पक्ष ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 1 सितंबर से 15 सितंबर तक होगा। आइए जानते हैं इस आयोजन के बारे में। पूज्यपाद स्वामी शिवनारायण जी महाराज जी क्या करते हैं? ये प्रत्येक वर्ष के भांति 1 सितंबर से 15 सितंबर तक पक्ष ज्ञान साधना शिविर का आयोजन वर्षों से हो रहा है। इस अवसर पर दूर दूर से साधक आते हैं और उनका जो नियम है, ब्रह्ममुहूर्त पौने 3 बजे जागरण, 3 से 4 ध्यानाभ्यास, फिर 5 से 6 ध्यानाभ्यास, फिर 6 से 8 सत्संग, फिर 10 से 11 ध्यानाभ्यास, फिर 2 से 3 ध्यानाभ्यास, फिर 3 से 5 सत्संग, फिर 6 से 7 ध्यानाभ्यास, 7 से 8:30 तक सत्संग, भोजन विश्राम इत्यादि। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष के भांति 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलता है और इस बीच में 31 से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। 31 से लोग आना जाना प्रारंभ कर देते हैं और लगातार 15 तक चलते रहता है। और ये जो संतमत का ज्ञान है, ये वसुधा पे अगर हम आप देखेंगे तो वेद सम्मत, उपनिषद सम्मत, संतवाणी सम्मत, रामायण और गीता इत्यादि सम्मत, वेदांत की बातें, साथ ही साथ जितने प्रकार के दर्शन हैं उन सारे दर्शनों से समावेशित है, इसमें समावेश भी है। इसी कारण से महर्षि मई परमहंस जी महाराज ने एक अनोखा पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम है वेद दर्शन योग। उस पुस्तक में एक विशेषता ये है, लोगों का विचार ये था कि वेदों का ज्ञान अलग है और संतों का ज्ञान अलग है, लेकिन महर्षि मई परमहंस जी महाराज ने उस वेद दर्शन नाम की पुस्तक लिख करके ये साबित कर दिया और दिखा दिया कि जो ज्ञान वेद में है वही ज्ञान संतों के पास है। वेद का ज्ञान और संतों ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, एक समानता है। इसीलिए उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति संसार में भक्ति करने का अधिकारी है। सबके अंदर में एक ही आत्मा है, अर्थात सबके अंदर में आत्मा जो है वो परमात्मा का संतान है। स्पष्ट रूप से कहा कि जितने भी मनुष्य हैं सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, इसीलिए किसी प्रकार का उनसे भेदभाव रखने की कोई आवश्यकता नहीं।